अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। आज की जो वीडियो है, जो व्लॉग है, उसका आगाज़ तो भाई आज सत्ती सवेरे से हो गया था। मैं बच्चे स्कूल भेज के ना आज तो कल सुबह इंशाल्लाह संडे, आज सैटरडे था, कुछ वीकेंड है। और सुबह जो है वो संडे वाले दिन जो है ना, मैं जितने भी मतलब लेंथी काम होते हैं या बड़े बड़े काम वो नहीं करती, क्योंकि बच्चे घर होते हैं, बच्चों के जो बाबा जान है वो घर होते हैं। तो फिर उस दिन भी जो है ना, अगर औरतें अपने घर की सफाइयों सुथराइयों और इन सारे कामों में लगी रहे ना, तो बड़ा काम ख़राब होता है। जाहिर है छुट्टी का दिन है तो आप जो है ना वो अच्छे अच्छे खाने बनाएं, अच्छा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और ये सारा कुछ। और उस दिन हमारे जो पहली अम्मियाँ कभी हुआ करती थी ना, वो वाली अम्मियाँ तो अत्था उन्होंने मशीन लगानी इतवार को थी, और इतवार वाले दिन भी सोने नहीं देती थी सच्ची। तो वो तब ट्रेंड ही ऐसा होता था, लेकिन जाहिर है तब सहूलतें और तरह की हैं और तरह का माहौल है। तो मैंने आज जो है घर की डीप क्लीनिंग करनी थी। रमज़ान के बाद ये फर्स्ट टाइम जो है ना घर की डीप क्लीनिंग हो रही है, मतलब इस हद तक। पूरे घर की जो है वो धूप आज बड़ी अच्छी लगी हुई थी, पूरे घर की मैंने जो है वो खिड़कियाँ खोली। और आज मैं आपसे एक टिप भी शेयर करूंगी, आपने भागना कहीं नहीं है कि सोफ़े जो है वो कैसे साफ़ किए जाए। मैंने भी यूट्यूब पे देखा था, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। तो मैंने कहा आज जो है ना मैं ज़रूर ट्राई करूंगी कि ये वाकई इफ़ेक्टिव है या फिर एवं ही हम लोगों को जो है ना वो चूने लगाया हुआ है। तो चलें फिर शुरू करते हैं प्रॉपर अपनी वीडियो को। तो मैंने जो है वो झाड़ू वगैरह कर लिया, पहले आज जाले उतारे और जाले वगैरह उतार के फिर झाड़ू अच्छे से किया। पूरे घर के जो मैट थे वो उठा के जो धोने वाले थे ना, तो उनको मैं साइड पे रखा। और वो जो धुले पड़े थे चेंज किए वो सारे, और अच्छे से जो मतलब थोड़े कम गंदे थे उनको झाड़ा अच्छे से। और एक क्लिप मेरे से मिस हो गया, मैं ये यकीन नहीं था मुझे आ रहा। इवन कि मेरे घर के स्लीपर मतलब के और होते हैं, और सब के मेरे घर में सब ये फॉलो करते हैं, मैं अकेली ने और बाहर के और होते हैं। बट फिर भी इतनी मिट्टी इतनी रेत पता नहीं कहाँ से आ गई। मैंने क्लीन उठाया है और नीचे कोई रेत थी बच्चों के वॉशरूम के ना, मतलब कि आगे मैंने वो एक रग सा डाला हुआ है बड़ा सा ना पीस। तो मैं बड़ी परेशान हुई। अब ये वाला मैट था, ये चले शुक्र है कुछ साफ़ ही रहा। तो जो है सारी जो लगाना था कपड़ा वगैरह पोछा वगैरह वो मैंने लगा लिया। और उसके बाद जो है ना बाकी सारी चीज़ें मैंने कहा मैं जगह जगह जो है ना इनको मतलब उसी टाइम, मेरी आदत है कि मैं साथ ही सेट करती जाती हूँ ताकि ज़्यादा जो है ना मैस ना हो। बच्चे जो हैं वो स्कूल से आ चुके थे, तो बच्चे जो हैं उनको मैंने फिर वो चावल पड़े हुए थे वो गर्म करके दिए कि आज बच्चों ज़रा ऐसे ही गुजारा करो। अब लिविंग का और रूम्स का हो चुका था और अब ड्राइंग रूम की बारी थी। तो ये जी सोफ़ा साफ़ करने की टिप है, आपने देखी होगी। मैंने तो देखी बड़ी दफ़ा थी लेकिन कभी आजमाई नहीं। तो आपने एक फाइबर का या कोई भी सॉफ्ट कपड़ा जो है आपके पास, आपने वो ज़रा भारी हो, अगर कोई पुराना टॉवल है तो उसको काट लें, उसके दो हिस्से कर लें। तो आपने वो ले लेना है और एक ढक्कन ले लेना है किसी भी पतीली का, सॉस पैन का, कोई सा भी ना। तो ये आपने इस तरह से इसका जो है ना वो बना लेना है एक, समझ लें मोप सा। और आपने फिर रगड़ना। ये धूल देखें, जब ये मैं आगे साफ करूंगी धूल आपको नजर आ रही होगी उड़ती हुई, इतनी धूल इस सोफे के अंदर। और हत्ता कि मैं यकीन करें कि इसको गायब गायब साफ करती रहती हूँ, विंडोज़ का प्रॉपर ध्यान रखती हूँ, उसके बावजूद इतनी डस्ट मुझे नहीं पता कहाँ से आती है। मैं खुद बड़ी हैरान हूँ। और जी ये कपड़ा देखिए, मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ कि इस तरह से मैंने इसको रब करना शुरू किया। इसका ज़्यादा जो इसकी डस्ट है ना, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना सोफे का, उसी पे आती है। तो ये देखें, ये वाकई ही इफेक्टिव है, ज़बरदस्त टिप है। ये कपड़े का हाल देखें जो ढक्कन के ऊपर था, इतनी मिट्टी इसने एब्जॉर्ब की है। तो भाई ये कमाल का था। तो मैंने तो फिर टिका के जो है ना सारे सोफ़े साफ़ किए हैं। और बड़ा जो है ना मैं इसको रेकमेंड करूँगी कि आप भी जब सोफ़े साफ़ करें तो इस तरह करें, या फिर बहुत ज़्यादा जो फोम से झाग बना के ना उस फोम से भी आप साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तो इस तरह साफ़ किए हैं। और अब जो है पर्दों की बारी थी कि पर्दों को जो है ना अच्छी तरह से मैं झाड़ लूँ, ग्रिलों को साफ़ कर लूँ। अब ये जो मैंने सफाई की है आज, जितनी मैंने ये डीप क्लीनिंग किया, आप भी अपने घर में मतलब जब डीप क्लीनिंग करते हैं तो उसका एक दिन रखा करें कि जिस दिन आप मतलब कि समझें कि आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई नहीं, या मैंने लंबी चौड़ी जो है वो कुकिंग नहीं करनी, या मैंने मतलब कि आज वीकेंड है कि बच्चों ने सुबह स्कूल नहीं जाना। अब यही बात थी कि बच्चों ने स्कूल नहीं जाना था, सुबह लॉन्ड्री मैंने नहीं करनी थी, तो मैं आज टेंशन फ्री थी
क्योंकि बच्चों का भी एक एक यूनिफॉर्म जो है वो रेडी था और इनके बाबाजान के भी कपड़े जो हैं वो रेडी थे, इसलिए मुझे ये टेंशन नहीं थी कि सुबह मतलब मंडे को ये होगा वो होगा। अब कल का दिन इंशाल्लाह रेस्ट ही रेस्ट, और कल का दिन जो है ना अच्छा सा खाना बनाऊंगी और बच्चों के साथ खूब जो है ना अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। तो घर के जितने भी ये काम है ना उनको आप मैनेज करके करें तो आप कभी भी नहीं थकेंगे, आप कभी नहीं बोर होंगी और कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि हाय मैं तो मर गई ये काम। ऐसे जब भी हम बेहंगम बेढंगे काम शुरू करते हैं ना, यकीन करें तभी जो है ना हम पे ये सारा जो है ना सवार होती हैं ये खुराफात के मैं तो फंस गई, मैं तो अंज हो गई। बोलती मैं भी डायलॉग हूँ, ये नहीं मैं नहीं बोलती, कभी कभी बहुत थक जाऊँ तो मैं फेडअप होकर मैं भी कहती हूँ कि दिल करता है कि मैं जो है ना बस पता नहीं कहाँ भाग जाऊँ, इतने काम है, काम जान नहीं छोड़े। तो बल्कि इसी टॉपिक पे आज मेरी एक दोस्त से भी बात हो रही तो बड़ी हमारी हंसी मजाक चली, तो मैं उससे यही कह रही थी कि जो है दिल करता है कि बस कहीं भाग जाए काम छोड़ के, लेकिन यकीन करें इसी में ही सुकून है। जब आप इस तरह टाइम टेबल से काम करेंगे आप पूरा एंजॉय करके काम करेंगे। मैं दरमियान में जो है ना अच्छा बहुत सौ को आदत होती है दिन में एक दो दफ़ा अपने बहन भाइयों से बात करनी या अपनी फ्रेंड से जो है ना, फ्रेंड्स कोई भी फ्रेंड्स हो उनसे बात करनी, तो आप अपने पास फिर एक हैंड फ्री ज़रूर रखें, ठीक है। ये मोबाइलों पे टाइम वेस्ट मत किया करें कि बैठ के आधा आधा घंटा सोफे बैठ के बस कॉल ही सुने जा रही हैं, तो इस तरह के काम ना किया करें, ये भी आपके ना रूटीन को बड़ा जो है डिस्टर्ब करते हैं। तो ये जी पुदीना था, मेरी सास अम्मी दे के गई थी, उनके घर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो लगा हुआ है, तो मैंने इसको ड्राई करना था, तो मैं इसको छोटी टोकरी में पहले निकाला, फिर मैंने कहा ये तो ज़्यादा है माशाल्लाह, फिर बड़ी टोकरी ली, उसमें से जितनी भी वो एक्स्ट्रा चीज़ें थी डंडियाँ शंडियाँ वो सारी निकाल ली। इसको मैं अच्छे तरीके से वॉश करूंगी, वॉश करके फिर उसके बाद मैंने इसको जो है ना किसी भी कोने पे जो किचन के कोने होते हैं या नैपकिन या टॉवल उस पर मैं ना फिर बिछा दूंगी ताकि इसका सारी जो है इसकी वो नमी शमी है वो ख़त्म हो जाए, फिर मैं इसको जो है सुखा लूँगी और ये बड़ा ज़बरदस्त रहता है। मैं कल जब आपको दिखाऊंगी फैलाऊंगी इसको सुखाने के लिए मैं आपसे ज़रूर डे बाई डे शेयर किया करूँगी। ये देखें जी, ये किचन कैबिनेट में कहते हैं सोडा लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं, मैं एक अपना जो कैबिन है वो ख़राब कर चुकी हूँ। अगर आपके घर में भी इस तरह के शीट्स के ये लगे हुए हैं ना क्या उसको बोलते हैं कैबिनेट्स बने हुए हैं इस तरह की शीट के, ये यूवी शीट है शायद, कभी भी आपने उस पर सोडा नहीं लगाना, भूल के भी सोडा नहीं लगाना, ठीक है। ये लिक्विड की बोतल मिलती है, मुझे कुछ 6 महीने हो गए लाए हुए, और आपने भी देखा ये किसने कितनी जल्दी से वो दाग जो है ना वो उतार दिए हैं। एक ही मतलब आपने दफ़ा छिड़कना है और सारा जो है ना वो उसने सारे स्टेन दाग उतार के तो परे करने हैं। बड़े टोटके बताते हैं जी, लीमू डाल लें, सोडा डाल लें, ये डाल लें, वो डाल लें, वो भाई टाइल्स वगैरह के लिए अच्छा है। जो पीछे दीवार पे आपको टाइल्स लगी नजर आ रही हैं उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है, उस पर आप आजमाएं। वॉशरूम की जो टूटियाँ हैं या वॉश बेसन की जो टूटियाँ हैं उस पर आजमाएं, लेकिन आप ये प्लीज़ यूवी शीट पे कभी ना ये टोटका आजमाएं, वरना आपकी जो है ना किचन की खूबसूरती वो मांद पड़ जाएगी। और इन हैंडल्स पे भी कभी ना लगाएंगे, मैं क्रोम की ये हैंडल्स है मैं इसी लिक्विड से साफ़ करती हूँ, और ये आप देख लें ये कितने माशाल्लाह से जो है ना वो चमकते हैं, ये देखें इतने चमकते हैं। मैं कहती हूँ इससे तो अच्छा है गीला कपड़ा जो है ना, कपड़ा गीला करके उसको अच्छे तरीके से निचोड़ के तो आप उससे साफ़ कर लें बजाय इस तरह के टोटके लगाने के। तो चलें जी, खैर ये हो गया, शेल्फें वगैरह भी साफ़ हो गई हैं और किचन जो है ना ये ओवरऑल लुक थी इसकी, और ये माशाल्लाह नीट एंड क्लीन बिल्कुल टाइडी सा, और इतनी वो फीलिंग आ रही होती है ना सुकून वाली कि अगले माशाल्लाह 2-3 हफ्ते अब सुकून में। और ये जो बटन्स थे स्विच इनको इग्नोर मत किया करें, और अपने बच्चों को भी और खुद भी इस चीज़ का जो है ना वो थोड़ा सा ख्याल रखा करें कि जब भी बटन ऑन या ऑफ करना है तो बटन पे फिंगर रखें, ना कि पूरा हाथ और पूरा बाजू दीवार के साथ चिपका दिया करें, ये आप बार बार जब टोकेंगे बच्चों को भी जो है ना आदत पड़ जाएगी। तो आज ये काम जब ख़त्म हुए हैं तो फिर हमारे घर एक मुन्नू आया, मुन्नू की मम्मा को जो है बुखार हो गया था और वो जा रही थी मेडिसिन लेने, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए ना मेरा बेबी हैंडल कर लें। तो मैं बड़े चाव चाई मैंने, मेरा बेटा बड़ा एक्साइटेड, तो हम बड़े एक्साइटेड के चलो वही बेबी संभालते हैं, इतनी देर बाद हमारे घर कोई छोटा बेबी आया है, पर बेबी ने तो मैं कहती हूँ हमारी वो कवाली करवाई है। अभी जो है ना बड़ा ये सुकून से बैठा हुआ था, बड़ा इसने दिल खुश किया। मैंने कहा यार माशाल्लाह माशाल्लाह कितना कोई अच्छा बेबी है। मैंने अपने बेटे को भी आवाज़ दी कि बिल्कुल नहीं रो रहा, ये तो बड़ा अच्छा है, ये ऐसे बड़े आराम से बैठा हुआ। लेकिन ये हमारे घर फर्स्ट टाइम आया, इसने जब इर्द गिर्द देखा है ना इधर उधर, मैं इसका फीडर गर्म करने चली गई हूँ, मैंने कहा इसकी मम्मा बोल के गई कि इसको ना आप फीडर दे दीजिएगा। ओ खुदाया, बेबी ने तो फिर एक ही चीख मारी है। मैं भागी भागी गई हूँ कि पता नहीं शायद भूख लगी है इसलिए, पर बेबी ने कहा तड़प देना कि अगर मैं चुप कर गया वाह 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 रो रो के, कभी मैं उठाऊं कभी मेरा बेटा उठाए, हम तो सच्ची पागल हो गए। पूरे घर का सामान उसके आगे हमने ला के रख दिया, पर काके ने क्या ना भाई आज तुहानू ऐसा एंटरटेन करांगा। वो एक मूवी नहीं थी छोटे बच्चे वाली बेबी डे आउट,
मैं कहती हूँ आज हमारे साथ बेबी डे आउट ही हो गया। तो ये मैं दूध यहाँ चेक कर रही थी कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है, क्योंकि इतना तो खैर आइडिया अभी भी है कि बेबी का जो दूध है ना इस तरह उल्टे हाथ में मतलब चेक करो ना नरम स्किन पे तो फील हो जाता है कि अगर गर्म है तो फिर मतलब इसको ठंडा कर लें। यहाँ तक ये बिल्कुल जो है ना हमारी जो मूवी थी अच्छी जा रही थी, यहाँ तक काका बड़ा हमारा एक्साइटेड था। चुप करके इसने फीडर जो है ना पकड़ा है और मैं पीछे मूवी बनाने लगी तो फट उसने कैमरे को देखा। यहाँ देखें जी काका रो रहा था, ये मैं देसी झूला भी बनाया, मैं मुझे कोई पर जी काके ने कहा ना जी ना, ना जी ना, एक टांग पे खड़े रहना सबने। तो बस ये लाला करके उसके माँ बाप आए, उनका बेबी उनके सुपुर्द किया और उनको बोला जी अस्सलाम वालेकुम, अब हमसे बेबी जो है ना ये वाला बेबी तो दोबारा नहीं। तो बस जी आज की वीडियो यहीं तक थी, तो अल्लाह हाफिज।